हमें हमेशा सोच समझकर मुंह से शब्द निकालने चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। आइए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए। परिश्रम का फल। एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे। सब आलसी थे। किसान को बहुत चिंता बना रहता था कि मेरा कोई भी पुत्र कामयाब नहीं है। उसे कैसे शिक्षा दी जाए जिससे कि जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। किसान बूढ़ा हो चला था। एक दिन किसान ज़्यादा बीमार पड़ गया। उन्हें बचने की कम उम्मीद थी। उसने अपने चारों बेटे को बुलवाया और कहा, बाग वाले खेत में मैंने एक बड़ा कलश में करीब 10 लाख रुपए किसी जगह जमीन में गाड़ दिया है। किसान के इतना कहते ही उनका अंतिम सांस छूट गया। चारों भाई ने सोचा कि पहले पिताजी का दाह संस्कार कर दिया जाए, तब खेत के जमीन खोदेंगे। ऐसा ही सोच के अनुसार किया। पूरे खेत को खोद डाला। रुपए तो एक भी न मिला, परंतु जब खेत में बुआई किए तो फसल अच्छी लगी और अन्न काफ़ी उपजा। सभी भाई काफ़ी खुश थे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे किलो से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी, पर धीरे धीरे कीलों की संख्या
घटने लगी। उसे लगने लगा कि किले ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीले ठोकना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।